धनबाद में नगर निकाय चुनाव के बीच 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। एक और नामांकन प्रक्रिया के कारण शहर की सड़कों पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर हजारों परीक्षार्थियों की समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंच सुनिश्चित कराना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसी को लेकर प्रशासन ने क्विक रिस्पांस सिस्टम लागू करने का दावा किया है। जिला प्रशासन के अनुसार नामांकन के चलते रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्य सड़कों पर जाम की समस्या रहती है। ऐसे में यदि कोई परीक्षार्थी या परीक्षा से जुड़े पदाधिकारी जाम में फंसते हैं तो उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए डायल 112 ट्रैफिक पुलिस और संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जा सके। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि परीक्षा के मद्देनजर स्ट्रांग रूम को 8 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। साथ ही सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक या किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और केवल लिखित निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी। इस वर्ष मैट्रिक में करीब 29,500 और इंटर में लगभग 25,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक के लिए 96 और इंटर के लिए 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि चुनाव और परीक्षा दोनों का शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराया जाएगा। देखिए, एक अच्छे माहौल में और 100% फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। उसके लिए अलग से माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा पत्र भी डेडिकेटेड लेटर्स आए हैं सभी डीसीज को, तो हम लोगों ने उसकी एक एक लाइन जो है सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, सेंटर सुपरिटेंडेंट को बताया। और हमारी पूरी कोशिश है कि सुबह 6 बजे से ही पूरी एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पेपर डिस्पैच से लेकर कलेक्शन तक। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 100% एकदम फेयर माहौल में और एक अच्छी सुविधाजनक माहौल में बच्चों को एग्ज़ाम देने का मौका मिले। एक एक सेंटर पर पर्याप्त मात्रा में शौचालय, साफ सफाई सुरक्षित रहे। इनफैक्ट नगर निगम को अलग से निर्देश दिया गया है कि सभी क्षेत्रों में, उनके क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं, खासकर शहरी विद्यालयों में ज़्यादा जगह की कमी और गंदगी रहती है, उस पर भी अलग से निर्देश दिया गया। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक फेयर एग्ज़ाम और बच्चों को अच्छे माहौल में एग्ज़ाम करा पाएँ ताकि धनबाद में जितने लोग परीक्षार्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो और एक अच्छा रिजल्ट भी धनबाद दे सके। स्टेट वगैरह को लेकर के किस तरह से मोस्टली जो गाइडलाइन है उसमें उसी अनुसार उन लोगों को बताया गया है कि परीक्षा संचालन अधिनियम जो 2001 है उसको अनुपालन करना है और अगर उस अनुपालन में किसी तरह की कोताही बरती जाएगी तो उसमें धारा 9 के तहत हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होना है कल से, उसके लिए डीसी साहब की अध्यक्षता में जो बैठक की गई है उसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से और परीक्षा कदाचार मुक्त हो उसके लिए तमाम व्यवस्था किए गए हैं। सेंटर पर सिक्योरिटी की व्यवस्था है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस को जवान को लगाया गया है। इसके अलावा जो गश्ती दल हैं उसमें भी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस के जवान को लगाया गया और सभी को अच्छे से अभी ब्रीफ किया गया है पॉइंट टू पॉइंट कि जब समय पे पहुंचेंगे कैसे प्रश्न पत्र को लेकर के सेंटर पर पहुंचना है, वहां से एग्जाम के बाद कैसे उसको अपने गंतव्य स्थान तक लेकर के आना है, जो जहां परीक्षा का सेंटर है वहां क्या करना है, परीक्षार्थी को कैसे हम एक बढ़िया माहौल दें जिसमें हमारा परीक्षा बढ़िया हो और अच्छा बेहतर रिजल्ट आए। तो तमाम व्यवस्था की गई है। चूँकि नगर पालिका का चुनाव भी अभी प्रोसेस ऑलरेडी अंडरवे है तो मैन पावर का स्ट्रेस तो है ही, बट हम लोग पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं और दोनों प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उसके लिए भी हम लोगों ने बताया है कि जो